अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुदा ने उस कौम के हालात को नहीं बदला, खुदा ने उस कौम के हालात को नहीं बदला जिसे ना हो फिक्र खुद अपने हालात को बदलने की। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज आपके गांव पाडला के अंदर ये छोटी सी सभा बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया के द्वारा आयोजन की गई है। हमारा मकसद आपस में इत्तेहाद पैदा करना, आपस में जुड़ना और अपने बुनियादी मसलों की लड़ाई को लड़ना और आगे बढ़ना। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, मगर जब कोई भी मसला हम पे आता है तो कोई पार्टी हमारा साथ देने का काम नहीं करती। इसीलिए अब हमने ये ठाना है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करके, हम सबको संगठित होकर के अपने आप को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। और जो भी पार्टी हमारा साथ देने का काम करेगी, आने वक्त में हमारे काम आएगी, हमारे हर बुनियादी मसलों को हल करने का काम करेगी, हम उसी पार्टी का साथ देंगे। ना तो हम किसी पार्टी से भुगत सकते हैं, ना किसी पार्टी के हमदर्दी रखते हैं। जो पार्टी भी हमारे समाज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने का काम करेगी, हमारे समाज के लोगों का काम करने का काम करेगी, पसमानदा समाज को हक अधिकार देने का काम करेगी, हम उसी पार्टी का साथ देंगे, तभी हमारा उत्थान और विकास हो सकता है। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हमारे अंदर इतना पिछड़ापन सिर्फ इसीलिए है, आबादी में, मुस्लिम आबादी में 85% प्लस आबादी रखने के बावजूद हमारे अंदर पिछड़ापन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए संगठित नहीं है। और जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें खड़ा होना है, हमें संगठित होना है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है और अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है, तभी जाकर के हमारा समाज तरक्की पा सकता है और हमारे समाज को हक अधिकार मिलने का काम होगा। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं, एनआरसी का जब मामला हुआ, मुसलमानों पे दिक्कत परेशानी का पहाड़ टूटा, किसी पार्टी ने हमारे साथ नहीं दिया। सारी पार्टियां अपने घरों में चुपचाप बैठी रही। किसी पार्टी के लीडर ने हमारे लिए दो अल्फाज बोलने की जहमत नहीं की। फिर कोरोना का मामला आया, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी थी। जो भी मसले, दिक्कत, परेशानी आई, हमने खुद झेली, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी थी। इसीलिए अब हमने ये तय कर लिया है कि भाई जो पार्टी हमारा साथ नहीं देगी, हम भी उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जो पार्टी हमारा साथ देगी, हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करेगी, हमारे समाज को सम्मान देने का काम करेगी, हम उसका साथ देंगे, उसके साथ चलेंगे, तभी हमारा भला हो सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम सब देखते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट जब इलेक्शन का वक्त आता है, सभी राजनीतिक पार्टियां हम पे डोरे डालती हैं, बड़े बड़े वादे हमसे करती हैं, मगर इलेक्शन में बीच जाने के बाद, सत्ता में बैठ जाने के बाद कोई पार्टी हमारी सूद नहीं लेती। या लेती है? बताओ। नहीं लेती। बस वोट ले लिया और अपने घरों में बैठ गए। मगर अब ऐसा नहीं होगा। जो पार्टी हमसे बेवफाई करेगी, हम उसे इंशाअल्लाह ताला उसे वोट ना दे करके सबक सिखाने का काम करेंगे। और जो पार्टी हमें सम्मान देने का काम करेगी, हमें साथ लेके चलने का काम करेगी, हमारे बुनियादी मसलों को हल करेगी, हम उस पार्टी का साथ देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा है, सिर्फ समाज के उत्थान और विकास के लिए इकट्ठा है। और आपके बीच में हमारा आना सिर्फ इसीलिए हुआ है कि अब हमें अपने सोए हुए समाज को जगाना है। गांव गांव
में इंशाअल्लाह हम उन पर सवाए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज जाग जाए। जब तक हमारा समाज नहीं जागेगा तब तक तरक्की की पटरी पर नहीं आ सकता। इसीलिए हमारे जो अंदर बुराइयां हैं, हमें उन बुराइयों को खत्म करके आगे बढ़ने का काम करना है। अपने बच्चों को तालीम दिलानी है, अपने बच्चों को सबसे पहले तो दीनी तालीम से उसे राब्ता कराना है, दीनी तालीम दिलानी है, फिर दुनियावी तालीम भी उसे इंशाअल्लाह ताला दिलानी है। चाहे हम अपने खर्चों में थोड़ा कम बढ़ती कर ले, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। और खास तौर से मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ए नौजवानों, तुम खड़े हो जाओ कौम के लिए। जब तक, क्योंकि जिस कौम का नौजवान खड़ा हो जाता है उस कौम का रुख बदल जाता है। इसलिए आप सबको खड़ा होना है, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करके। जैसे आप देखने में आ रहा है, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे नौजवान भाई नशे की लत में और बुरी लतों में पड़ करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज से भी हम बाज आ जाए, अपने अंदर जो बुराइयां हैं, नशा है, उन सबको छोड़ करके अपने समाज के लिए, अपनी समाज के उत्थान और विकास के लिए हम सबको एक जगह जुड़ना है और आगे बढ़ने का काम करना है। तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। जो पार्टी भी हमें, आज देख लो, कोई पार्टी हमें सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी हमें टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें वो कमजोर समझते हैं, हम संगठित नहीं है। जब तक हमें अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को नहीं कराना है, नहीं करा देते, तब तक हमारा उत्थान विकास होना मुश्किल है। इसीलिए हम सबको जुड़ करके इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है और बुनकर मजदूर विकास समिति को मजबूत बनाना है, ताकि आपकी लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। और जो भी कोई भी हमारा मसला है, इंशाअल्लाह हम बुनकर मजदूर विकास समिति के प्लेटफॉर्म पे ही अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं और आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप संगठन से जुड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मान सम्मान में कहीं भी कमी नहीं आएगी और आपका शोषण किसी भी स्तर से नहीं होने दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप सब लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हम सब जुड़ेंगे और अपने कौम समाज के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब हम इंशाअल्लाह बिल्कुल भी अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पार्टी हमें सम्मान देगी, जो पार्टी हमारा काम करेगी, क्योंकि देखो, जो कौम सियासत में दखल नहीं रखती, सियासी शऊर नहीं रखती, वो कौम गुलामी करती है। वोट के मामले में सबसे बड़ी तादाद हमारी है, वोट सबसे ज्यादा हमारे हैं। मुसलमानों 85% आबादी हम रखते हैं, मगर राजनीति में राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से संगठित न होने की बुनियाद पर आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए इंशाअल्लाह हम सबको जुड़ करके अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हम सबको संगठित होना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। और जहां भी हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी आएगी, इंशाअल्लाह हम सब मिल करके उसे हक इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और अपनी लड़ाई को कैसे भी हमें लड़नी पड़े, अपना हक अधिकार हम हासिल करके रहेंगे। हमें देखो, किसी भी बिरादरी या किसी समाज से कोई गुरेज नहीं है, ना हमारा हिंदू भाई या हमारा प्रकाश का जो मुस्लिम है, किसी से हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर जो हमारा हक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हम और उसको इंशाअल्लाह ताला लेके रहेंगे और जो कोई आड़े आएगा उसे सबक सिखाने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला सब मिलजुल करके आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि संगठन को मजबूत करने का काम करें। आपके बीच में पिछले 35 सालों से संगठन काम कर रहा है और फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए आपके बीच में काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बीच में आपसे वादा करके जाता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कहीं भी किसी भी तौर से आपको संगठन से इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी और हर एतबार से संगठन इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है और करता रहेगा। आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि संगठन को मजबूत करें, संगठन से ज्यादा जुड़ करके संगठन को मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। किसी को क्या गरज है कि आए तुझे गिराने को, किसी को क्या गरज है तुझे आए गिराने को, तेरे आमाल ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को।
आपकी जो मीटिंग हुई भाई उसका मकसद क्या है ये बता दीजिए आप। देखिए, जो हमारी मीटिंग हुई है, ये बुनकर मजदूर विकास समिति हमारा संगठन है, उसके तत्वाधान में हमने एक प्रोग्राम चला रखा है कि गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं करके जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो अपने हक अधिकार से वंचित है, उसके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है संगठन। और गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं करके समिति से जोड़ने का काम कर रहा है, कमेटी का गठन करने का काम कर रहा है, जिसमें आज ग्राम पाडला के अंदर ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोगों ने बुनकर मजदूर विकास समिति की सदस्यता ली है और संगठन को हर एतबार से मजबूत करने का हमसे वादा किया है। और संगठन भी इंशाअल्लाह हर एतबार से समाज के साथ में खड़ा है और जहां भी जैसी भी जरूरत होगी संगठन हर एतबार से समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जहां से जैसी भी जरूरत पड़ेगी संगठन की हमारे समाज के लोगों की, संगठन इंशाअल्लाह ताला हर एतबार से समाज के लोगों का साथ देने का काम करेगा। नगर अध्यक्ष